हेलो एनिमे लवर्स, स्वागत है आपका वाइपर पर। और आज हम देखेंगे विंड ब्रेकर सीजन 2 के एपिसोड नंबर 7 को। तो चलिए जानते हैं इसकी कहानी को बिना किसी देरी के। तो एपिसोड की शुरुआत में हम एक लड़की को देखते हैं जो कि कुछ गुंडों से बच के भाग रही थी। वहीं दूसरी तरफ साकुरा के दोस्तों ने कहीं घूमने जाने का प्लान बनाया था, जिससे साकुरा थोड़ा शर्मा रहा था क्योंकि वो हमेशा अकेला रहा है और ऐसे दोस्तों के साथ घूमने जाना उसके लिए नया है। और ये लोग सुबाकी की बताई जगह पर जा रहे थे। साकुरा अब नीरे से पूछता है कि तुम्हारे चेहरे को क्या हुआ, किसी ने तुम्हें मारा है क्या? तो नीरे कहता है कि ऐसा नहीं है, मैं तो बस गिर गया था। सुओ भी इस बात को कंफर्म करता है। अब नीरे साकुरा को धक्का मार के आगे ले जाने लगता है कि ज्यादा सोचो मत, हमें कहीं जाना है। काफी आगे जाने पर नीरे कहता है कि अब हमें यहाँ से लेफ्ट लेना है। और वो लोग ये देख शॉक हो जाते हैं कि ये जगह तो रेड लाइट एरिया है, यहाँ ढेर सारे बार्स और क्लब्स थे। एक लड़की इन्हें अपने क्लब में आने का बोलती है और वो साकुरा को मास्टर कह के भी बुलाती है, जो सुन साकुरा बहुत शर्मा जाता है। एक लड़का सुओ को भी अपने क्लब में दारू पिलाने बुलाता है, तो सुओ उसे मना कर देता है और कहता है कि हम लोग अभी अंडर एज हैं, इन्हें बार बार लोग अपने क्लब में बुला रहे थे। अब नीरे दोनों से कहता है कि चलो यहाँ से वापस चलते हैं, शायद सुबाकी ने उन्हें कोई गलत एड्रेस दे दिया है। हम हाई स्कूल में हैं और हमें इस तरह की जगह पर नहीं जाना चाहिए। लेकिन साकुरा को नीरे की बात समझ नहीं आती। तभी एक लड़की साकुरा के ऊपर आ गिरती है। ये वही लड़की है जो गुंडों से बचकर भाग रही थी। वो साकुरा से माफी मांगती है और पूछती है कि वो ठीक तो है, और वो उसका हाथ पकड़कर उसे उठाने लगती है। सुओ देखता है कि इस लड़की को चोट आई हुई थी और इसके कपड़े भी फटे थे। वो इतनी जल्दी में क्यों है? लड़की कहती है कि अभी उसके पास टाइम नहीं है और वो यहाँ से भागने लगती है। लेकिन तभी वो गुंडे उसके सामने आ जाते हैं। उनका लीडर कहता है कि तुम मेरा टाइम बर्बाद कर रही हो और तुम्हें बेचने पर मुझे पैसे भी ज्यादा नहीं मिलेंगे। ये लोग समझ जाते हैं कि लड़की इन गुंडों से ही बचकर भाग रही थी। लीडर बोलता है कि ये लोग तुम्हारे दोस्त हैं क्या? लड़की मना करती है, लेकिन साकुरा बोलता है कि हाँ है, तो क्या कर लेगा? लीडर कहता है कि इस बच्चे को किसी ने तमीज नहीं सिखाई क्या? आज मेरे पास टाइम नहीं है, वरना तुम्हें अच्छा सबक सिखाता। उस लड़की को हमारे हवाले कर दो। लड़की अब खुद उनके पास जाने लगती है, लेकिन नीरे और सुओ उसे रोक लेते हैं। साकुरा गुंडों से कहता है कि नहीं दिया तो क्या कर लोगे? बताओ, एक लड़की के पीछे इतने सारे लोग पड़े हुए हो, नहीं दिया तो क्या उखाड़ लोगे? लीडर अब गुस्से में कहता है कि हर आदमी मेरा टाइम वेस्ट क्यों करता है, और मुझे तो इस काम के इतने पैसे भी नहीं मिल रहे हैं। वो अब इनसे लड़ने को तैयार हो जाते हैं। साकुरा सुओ से कहता है कि नीरे और लड़की का ध्यान रखना। नीरे अब बोलता है कि मैं अपना ख्याल खुद रख सकता हूँ, तुम दोनों फाइट पर ध्यान दो। साकुरा बोलता है कि तुम क्या बकवास कर रहे हो? तो सुओ बोलता है कि तुम्हें नीरे पर भरोसा करना चाहिए। साकुरा को अब कोतोहा की बात याद आती है, उसे अपने दोस्तों पर भरोसा करना सीखना होगा। साकुरा अब समझ जाता है और नीरे से कहता है कि लड़की का ध्यान रखना। इसके बाद गुंडे इन पर हमला कर देते हैं, लेकिन साकुरा और सुओ बड़े आराम से उन्हें धूल चटा रहे थे। और यहाँ हमें काफी अच्छे फाइट सीन्स देखने को मिलते हैं। अब एक गुंडा भागकर नीरे की तरफ जाने लगता है। साकुरा उसे रोकने का सोचता है, लेकिन फिर उसे याद आता है कि उसे नीरे पर भरोसा करना होगा। वो गुंडा सीधा नीरे के चेहरे पर मुक्का मारने वाला था। नीरे अचानक ही नीचे बैठ जाता है, जिससे वो गुंडा मुंह के बल नीचे आ गिरता है। असल में एक दिन नीरे और सुओ साथ में घर जा रहे थे। वो बात करते हैं कि आज उन लोगों ने कितने मजे किए, और साकुरा भी स्माइल कर रहा था। सुओ अब नीरे से पूछता है कि उसका मुंह क्यों उतरा हुआ है, तो नीरे बताता है कि असल में वो साकुरा की किसी तरह की हेल्प नहीं कर पा रहा है। वो बहुत कमजोर और यूजलेस है। वो साकुरा के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलना चाहता है और टॉप पर पहुंचने में उसकी मदद करना चाहता है। वो साकुरा से जब पहली बार मिला था, तब साकुरा ने उससे कहा था कि तुम फालतू नहीं हो। तो नीरे साबित करना चाहता है कि वो भी काम का आदमी है। वो अब सुओ से पूछता है कि क्या तुम मुझे लड़ना सिखा सकते हो? सुओ बोलता है कि तुम्हारी टीम के तो लगे हुए हैं, और लड़ाई करने से पहले तो तुम्हें सेल्फ डिफेंस करना सीखना होगा, और अपने साथ थोड़ी बैंडेजेस भी रख लेना, उनकी जरूरत पड़ेगी। इसके बाद ये एक खाली जगह पर जाते हैं। सुओ अब नीरे को सेल्फ डिफेंस की एक टेक्निक सिखाने लगता है, जिसमें वो खुद को बचाते हुए ही दुश्मन को धूल चटा देगा। वो अब नीरे से कहता है कि अपनी पूरी ताकत से मुझे मुक्का मारो। नीरे अब भागकर उसे मुक्का मारने जाता है। सुओ कहता है कि ज्यादातर लोग सामने वाले के मुंह पर ही मुक्का मारने की कोशिश करते हैं और ये ध्यान नहीं देते कि उनके पैर कहाँ हैं। तो अगर तुम एकदम से नीचे बैठ जाओ तो सामने वाला अपने आप ही नीचे गिर जाएगा और उनका मुंह सीधा जमीन को जाके लगेगा। लेकिन सुओ नीरे को बीच में ही पकड़ लेता है। नीरे बोलता है कि इस बारे में तुम्हें पहले बता देना चाहिए था। तो सुओ कहता है कि सीधा प्रैक्टिकल करने से ज्यादा समझ आता है। नीरे अब ये सब अपनी डायरी में लिखने लगता है। उसे ये टेक्निक काफी आसान लगती है। सुओ कहता है कि ये इतनी भी आसान नहीं है। अब वो नीरे को मुक्का मारने आता है, तो नीरे डर के मारे अपनी आंखें बंद कर लेता है। सुओ समझाता है कि इस टेक्निक में तुम अपनी आंखें बिल्कुल बंद नहीं कर सकते, हमें पहले यही प्रैक्टिस करनी होगी।
कहानी अब वापस प्रेजेंट में आ जाती है, जहाँ नीरे ने इस टेक्निक का यूज करके उस गुंडे को गिरा दिया था। लेकिन तभी एक दूसरा गुंडा यहाँ आकर नीरे के मुंह पे लात मारने लगता है, पर सुओ वहाँ आकर उसे रोक लेता है और बोलता है कि अभी इसकी ट्रेनिंग ही चल रही है। वो उसे उठाकर पटक देता है और नीरे की तारीफ करता है कि उसने अच्छा किया। साकुरा ने भी नीरे का कारनामा देखा था और वो काफी खुश होता है। इसके बाद दो गुंडे उसे मारने आते हैं। साकुरा बोलता है कि अगर नीरे ये कर सकता है तो मैं भी कर सकता हूँ, और वो भी सेम टेक्निक यूज करके नीचे बैठ जाता है, जिससे वो गुंडे एक दूसरे को ही मार देते हैं। अब बस इनका लीडर ही बाकी बचा था। साकुरा उसमें भी 2-4 मुक्के और एक लात मार के उसकी बत्ती गुल कर देता है। इन्होंने सारे गुंडों को हरा दिया था। सुओ नीरे से कहता है कि अपनी पहली लड़ाई के हिसाब से उसने काफी अच्छा किया। साकुरा बोलता है कि ये टेक्निक तुमने इसे सिखाई है क्या? सुओ कहता है कि हाँ, इसे पिलबग टेक्निक कहते हैं। नीरे अब बोलता है कि सुओ जब ये करता है तो काफी अच्छा लगता है, मैं तो बहुत फुद्दू लगता हूँगा। साकुरा कहता है कि ऐसा नहीं है, तुम फुद्दू नहीं लग रहे थे। जो सुन नीरे को खुशी होती है। वो फिर लड़की से पूछता है कि आखिर वो गुंडे थे कौन और उसका पीछा क्यों कर रहे थे। तभी एक आदमी यहाँ आकर इन पे अटैक कर देता है, पर साकुरा और सुओ उसे रोक लेते हैं। पर उन्हें समझ आ जाता है कि ये आदमी काफी स्ट्रॉन्ग है। ये आदमी अब कहता है कि तुम लोग ही शिजुका के पीछे पड़े थे ना, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई उसे चोट पहुंचाने की। वो लड़की अब उस आदमी को थप्पड़ मारते हुए कहती है कि इन लोगों ने तो मुझे गुंडों से बचाया है। तो वो इन सबसे माफी मांगने लगता है। वो लड़की उसे डांटने लगती है कि तुम कभी पूरी बात नहीं सुनते और बीच में ही कूद पड़ते हो। वो फिर से इनसे माफी मांगता है और वो बताता है कि उसका नाम नाकामुरा है और इस लड़की का नाम शिजुका है। शिजुका असल में एक क्लब में गाना गाती है और नाकामुरा उसी क्लब में वेटर है। नाकामुरा शिजुका की तारीफ करने लगता है कि वो कितना अच्छा गाना गाती है। ये दोनों कपल्स जैसे लग रहे थे, जिन्हें देख साकुरा को शर्म आने लगती है। तभी इनके पीछे एक गुंडे को होश आ जाता है। साकुरा उसे मारने जाता है, लेकिन उससे पहले ही एक दूसरा आदमी उसे पीट देता है। हम देखते हैं कि यहाँ एक अलग ही गैंग आ गई थी। शिजुका बताती है कि ये लोग हमारी साइड हैं और इस गैंग का चेयरमैन नाकामुरा है। जो सुन के ये तीनों हैरान हो जाते हैं। नाकामुरा कहता है कि हमारी गैंग का नाम रोप्पो इचिजा है और मैं इसका चेयरमैन हूँ। नीरे ये नाम सुनकर चौंक जाता है, क्योंकि रोप्पो इचिजा एक जानी मानी गैंग है और बहुत टाइम पहले इनकी फुरीन से दुश्मनी भी थी। नाकामुरा सुन लेता है कि तुमने फुरीन कहा क्या, मतलब तुम लोग फुरीन से हो। नीरे डर जाता है कि अब क्या होगा, लेकिन नाकामुरा तो उल्टा खुश हो जाता है कि तुम लोग फुरीन के बंदे हो, इसीलिए तो इतने स्ट्रांग हो, और तुम साकुरा, तुम तो बहुत ही कमाल के और अच्छे इंसान हो। हम पहली बार मिले, फिर भी तुम मुझे बचाने की कोशिश कर रहे थे। साकुरा अब शर्मा जाता है और झूठ बोलता है कि मैं किसी को नहीं बचा रहा था, मुझे तो बस पिटाई करनी थी। शिजुका कहती है कि तुम फुरीन से हो तो सुबाकी को तो जानते ही होंगे। नीरे बोलता है कि तुम सुबाकी को जानती हो, हम इस घटिया जगह पर उसी से मिलने आए थे। शिजुका कहती है कि वो और सुबाकी तो स्टेज पर साथ में काम करते हैं। जो सुनिए तीनों कंफ्यूज हो जाते हैं और फिर क्लब में जाके देखते हैं कि सुबाकी तो टिकटॉक के छपरी जैसे स्टेज पे नाच रहा था। जो देख साकुरा बोलता है कि ये क्या बकवास है, और ये एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। तो दोस्तों ये एपिसोड काफी अच्छा था। एक फाइटिंग शो को इन्होंने मजाक बना के रख दिया है। ये मिड ब्रेकर ऑलरेडी इतना अच्छा शो नहीं था, लेकिन अब तो मुझे लग रहा है कि इससे अच्छा तो टोक्यो रिवेंजर ही देख लूं। खैर, आपको ये एपिसोड कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइए, और वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर कीजिए। और अगर आप हमारे चैनल वाइपर एनीमे एक्सपर्ट नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइए। मैं मिलता हूँ आपसे बहुत ही जल्द अगले वीडियो के साथ।